हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इम्प्लीकेंट क्या होता है। कवरिंग ऑफ वन और मोर मीन टर्म्स इन सम ऑफ प्रोडक्ट या मैक्स टर्म इन प्रोडक्ट ऑफ सम। तो यदि एक एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट फंक्शन हमारा ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लीकेंट कहलाएंगे। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लीकेंट बोलेंगे। तो इस एग्जांपल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो हियर वी हैव 7 मीन टर्म, सो मैक्स आई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे इस केस के लिए, क्योंकि हम लोग इस 1 के लिए कर सकते हैं, यहाँ से इम्प्लीकेंट फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता था। एक तो हम लोग एक मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो तो ऐसे कर सकते थे। एक सेकंड केस क्या हो सकता था कि इस 4 को हम लोग कवरिंग, इस 2 1 को क्लब करें और इसको, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल डिफरेंट इम्प्लीकेंट्स कितने हो सकते हैं। बट आपको यदि पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट, देन मैक्सिमम परजेंट मीन टर्म्स और मैक्सिमम परजेंट मैक्स टर्म के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसमें मैक्सिमम मीन टर्म्स कितने थे, 7। सो मैक्सिमम इम्प्लीकेंट विल बी 7। अब हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में समझेंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट को डिफाइन किया गया है, लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ वंस इन सम ऑफ प्रोडक्ट और जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ सम। If a smaller group is there, then it is implicant, not prime implicant। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ मीन टर्म्स और मैक्स टर्म को क्लब कर सकते हैं, वो प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऐसा क्या पॉसिबिलिटी होगा, यहाँ पे 4 1 को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो एक प्राइम इम्प्लीकेंट तो हमारा ये हुआ। दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट, तो ये भी एक क्या होगा, प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इस 2 1 को क्लब करते, देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ 1 या जीरोस। अब हमारे पास एक मीन टर्म और है 1, तो इसको हम लोग किसके साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं और क्लब कर सकते हैं, इसके साथ। तो अब हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, तो मैक्सिमम 4, यहाँ पे मैक्सिमम 2। सो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में यदि बोला जाए तो कितना हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट विल बी 3 इन दिस एग्जाम्पल। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एक प्राइम इम्प्लीकेंट है दैट कवर्स एटलीस्ट 1 मेन टर्म विच इज नॉट कंटेन इन एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट। फ्रेंड्स, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को लिया है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है कि आपके पास जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट हैं उसको आप फाइंड आउट करें। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप वाइज किया है। तो स्टेप 1 में क्या है, फाइंड ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट। फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी भी बताया था प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होगा, एक ये होगा, सेकंड ये होगा एंड एक पॉसिबिलिटी क्या था, इस 1 को क्लब करें इस 1 से। तो सेकंड स्टेप क्या बोला गया है, चूज दोज मीन और मैक्स टर्म विच इज कवर्ड बाय एग्जैक्टली 1 प्राइम इम्प्लीकेंट। एग्जैक्टली 1 प्राइम इम्प्लीकेंट की बात कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 1 1 है सिर्फ एक प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर किया गया, बट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 1 1 है इसको इससे भी कवर किया गया है, इससे भी कवर किया गया है। तो हमको फोकस किस पे करना है, जो सिंगल 1 प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर किया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अब हम लोग यदि इस 1 को फोकस करें तो ये भी क्या है, सिर्फ एक प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर किया गया है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज अनदर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड दिस 1 इज कवर्ड बाय 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एक इसके द्वारा और एक इसके द्वारा। सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड, बट दिस 1 विल बी कंसिडर्ड एज इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। सो टोटल नंबर ऑफ ईपीआई कितना हो जाएगा इस एग्जाम्पल में, 3। और इसी में हम लोग देखे थे कि प्राइम इम्प्लीकेंट भी कितना था, 3। कि नंबर ऑफ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमेशा नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट से छोटा या इक्वल हो सकता है एंड दिस इज always less and equal to number of implicants. So this is the relation between EPI, PI and I. आपको यदि किसी तरह का इसमें दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।